हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि आज किस सेक्टर में तेज़ी रहा, है ना? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई इतना सब कुछ हो रहा था, तो आज किस सेक्टर में तेज़ी रहा। तो जब ये देखने गए, तो हम लोग को निकल के आया कि आज सबसे ज़्यादा तेज़ी सिर्फ़ एक ही जगह रहा, वो भी 9% से ऊपर, वो है इंडिया विक्स। हाँ, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी रहा, वो कहाँ रहा? इंडिया विक्स में रहा और कहीं नहीं रहा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा तेज़ी इंडिया विक्स में रहा। 9% के 9.18% का तेज़ी के साथ आज इंडिया विक्स चला है। तो भाई इंडिया विक्स 9% का तेज़ी क्यों चला है? जब ये जानने की कोशिश करिएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आज 9.21% का तेज़ी क्यों रहा है? ऐसा क्या हो गया? नहीं तो अभी तो नीचे था और आज अचानक से मतलब 17.5 के आसपास था, यहाँ से इतना जंप क्यों मार गया? जब इस चीज़ को आप समझिएगा तो बहुत कुछ इसमें आपको क्लियर होता चला जाएगा। इंडिया विक्स में तेज़ी का मतलब है कि अनसर्टेनिटी का माहौल, घबराहट का माहौल बन जाना। तो इसमें सबसे पहले तो जियो पॉलिटिक्स टेंशन, जो आपको पता ही है कि आज का जो अपडेट है अभी तक, उसमें मीटिंग जो है 21 तारीख को, 21 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके लिए काफ़ी मतलब टेंशन है। टेंशन इसलिए है कि ये मीटिंग हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। मतलब सूत्रों के हवाले से ईरान ने तो मना कर दिया है ना? तो सूत्रों के हवाले से ईरान ने तो बोला ना ना, हमसे ना होगा भाई, तो हम नहीं मीटिंग में आएंगे। ईरान ने साफ कहा है कि अभी जाने की फैसला नहीं किया है। कहाँ? इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है। तो रॉयटर्स, मतलब कई रिपोर्ट आ रहे हैं जो फिलहाल ईरान का नहीं है। तो इसका मेन कारण है कि जो यूएस ने ईरान का जो ब्लॉकेड लगा रखा है 13 अप्रैल से, और हाल में जो सीज किया है, तो ये सब जो है कि ईरान का कहना है कि पहले ब्लॉकेज हटाइए, जब हम हटा दिए थे तो आप क्यों लगा रखे हैं मेरे पे। तो उस तरह का है। और यूएस की तरफ से कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और सिक्योरिटी पर जो डिमांड है वो उसके सामने रख रहा है। अब जब ग्राउंड रियलिटी में आ जाते हैं तो ये दिख रहा है कि बातचीत टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पाकिस्तान अभी भी मीडिएटर का काम लगातार कर रहा है। तो अभी जो दूसरा मीटिंग कल होने वाला है, ये अभी होल्ड में है, डेट फिक्स नहीं है, जो भी है पार्टिसिपेशन भी कंफर्म नहीं है। इवेंट ट्रम्प साहब ने धमकी भी दिया है कि ये लास्ट वार्निंग है, मान जाओ नहीं तो जो है सो। तो इस तरह से मतलब टॉक में डिले होना, डेट का फिक्स नहीं होना, ईरान जो है उसका रिफ्यूज़ करना, और बैकडोर डिप्लोमेसी अभी चल ही रहा है, जो कि आप पाकिस्तान की तरफ से या और भी जो देश हैं चाइना वगैरह की तरफ से देख रहे हैं। तो इतना सारा बात चल रहा है, और भी कहाँ? ग्लोबल लेवल पे। तो इंडिया विक्स नहीं भागेगा, आप ही बताइए, जियो पोलिटिकल टेंशन। अब इंडिया विक्स भागा भागा, साथ में जो उसके साथ चलता है, जैसे नहीं क्लास में क्लासमेट होता है, तो जब अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो इसके साथ अभी क्लासमेट का भूमिका कौन अपनाया हुआ है? तो ब्रेंट अपनाया हुआ है। तो ब्रेंट भी देखिए सर, ब्रेंट भी 5.5%, 95 के ऊपर आ गया। इंडिया विक्स बोला हाँ ठीक है भाई, तुम भी भाग गया ना, बहुत बढ़िया, क्या हम भी भाग जा रहे हैं। तो ये दोनों आपस में मिल के सेटिंग करके भाग गए भाई। क्या करिएगा, कोई उपाय तो है नहीं। तो ये एक अनसर्टेनिटी का कारण बना। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बैंकों का जो रिजल्ट है वो मतलब ठीक ठाक आ रहा है, एसबीआई का भी ठीक ही आया है। तो बैंकों का रिजल्ट जो है वो ठीक आने से पीएसयू सेक्टर में तेजी बनता हुआ दिखा है। ठीक है, तो किस किस सेक्टर में तेजी बना है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा पावर में, पावर सेक्टर, इसमें 1.24% का तेजी आपको देखने को मिलेगा, तो ज़बरदस्त है, बढ़िया है। फिर उसके बाद आप जाइएगा तो पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक में भी अच्छा आज तेजी देखने को मिला है, कम से कम 0.87% का तेजी आज पीएसयू बैंक में, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पीएसयू बैंक में ठीक ठाक तेजी देखने को मिला। अब जब पावर में बना तेजी तो एनर्जी भी थोड़ी पीछे रहेगा। एनर्जी भी बोला कि भाई चलो हम भी थोड़ा ऊपर चल लेते हैं, तो 0.77% का तेजी के साथ एनर्जी भी चला। ठीक है, तो इसी तरह से देख रहे हैं। अब जैसे हम लोग पावर में ग्रो पावर, पीएसयू में पीएसयू बैंक 20, एनर्जी निफ्टी एनर्जी में खाली एनर्जी लिखिएगा तो ईटीएफ धरा जाता है। तो इन सब के तेजी के बीच में थोड़ा सा ऑटो भी मारा मोटा हल्का सा पॉजिटिव रहा है, बाकी कोई विशेष नहीं रहा। तो ये भी 0.33% का तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फिर कंजम्पशन भी ठीक ही रहा है, कमोडिटी ये सब फिर साइलेंट व्यू में चला गया। तो ये जो है, और सबसे ज़्यादा जो गिरने में है उसमें जब देखने गए तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा? आईटी। कौन सा? निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा आज अपना इस फील्ड में गिरने में दिखा। तो कितना? -0.70। तो ये ऊपर बंद नहीं होने दिया 400 के ऊपर। उसके बाद फिर डिफेंस भी आज मजबूत नहीं रहा, जो हम लोग का एमओ डिफेंस है, ये भी डिफेंस सेक्टर आज ये भी बेचारा मजबूत नहीं रहा, ये भी 0.50% माइनस रहा। तो मतलब गिरने में ज़्यादा ही रहा, है ना। मेटल में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, तो मतलब हल्का हल्का गिरावट हुआ, तो थोड़ा थोड़ा हाँ आईटी में थोड़ा दबाव था, जिस कारण आईटी और डिफेंस में जिस कारण पोर्टफोलियो हम लोग का पॉजिटिव नहीं हुआ। जो बात है सो क्लियर है। हालांकि निफ्टी ठीक ही रहा था, लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं हुआ। उसका रीज़न तो बता ही दिए। निफ्टी तो अपने आप को प्लस में बंद किया 0.04,
तो वो सही रहा। अब ब्रेंट में इतनी गिरा, ब्रेंट इतना बढ़ जाना, अनसर्टेनिटी का न्यूज़ के मामला से आप समझ रहे बढ़ जाना, अब ये सब जब बढ़ गया तो एक इंडिया विक्स का जो एक और पार्टनर है, वो पार्टनर कौन है? वो यूएस का बॉन्ड यील्ड, ये भी भाई साहब 4.25%, 4% नहीं है, 4.25 बढ़ गया बॉन्ड यील्ड। हम तो आप लोगों को बताया ना कि आप इसको 3-3.5 ले आइए, नहीं निफ्टी आपको हम लाइफ टाइम हाई पे दिखाएंगे तब आप बोलिएगा, आप लोग 3.5 लाते ही नहीं है। तो 4.26 बढ़ गया, तो नीचे से तो जंप मारा ही ना, नहीं तो ये 4.22 चल रहा था और वहाँ से जंप मार के 25 हो गया। तो देखना है कि कैसा चल रहा है। तो ये सब कारण को मिलाने के बाद इंडिया विक्स जो मार्केट में डर, वो क्या लगता है बढ़ेगा नहीं? ऑफकोर्स इसलिए इसने 9.21% का तेजी दिखाया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसे में फिर क्या करें? तो फिर वही रूल हो जाएगा ना। कैसे करें क्या करें वो तो हम लोग ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं ना। इंडिया विक्स का आप लोगों को भी बताए हैं नियम कानून कि 19 के ऊपर जाना खराब है, उसके बाद 24 फिर 32, तो इसका ध्यान रखा करिए। तो वही चीज़ है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स का 19 से नीचे जैसे कल बंद हुआ था, तो आज का जो तेज़ी होता, अगर वो क्या बोलते हैं जो आपको यूएस और वहाँ पर टॉक होता, तो आज तो निफ्टी 700 के ऊपर रहता। लेकिन चलो फाइनली ये थोड़ा सा बंद हो गया प्लस में, तो ये अच्छी बात है। और ऐसे भी इंडिया विक्स के लिए हम रूल नंबर 16 आप लोगों को दिए हैं, जो कि इंडिया विक्स का हर लेवल को आपके सामने रखता है, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उससे क्या है कि आपको इंडिया विक्स का हर बारीकी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ही अब आप बोलोगे सर हम यहाँ कहाँ SIP करें, यहाँ कहाँ क्या करें? तो ये थोड़ा सा डाउट वाला बात हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे, कुछ लोग SIP भी करेंगे, मतलब हर काम को करना पड़ेगा। तो जो SIP करेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके करिए, और जो नीचे आएगा तो 24,200 का लेवल आता है, तो वहाँ भी ठीक ठाक है। हाँ, उसको तोड़ता है तो फिर 24,000, इस बार 24,000 इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, लेकिन अब तोड़ के नीचे चला जाएगा तो फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, शांति से रहेगा, है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो इंडिया विक्स का आपको रूल नंबर 16 में हमने बताया था कि 12 से 15 का जो लेवल है वो कंफर्ट जोन है, यही ना हम लोग बात कहते हैं। और 15 से जो 20 का जो लेवल है ये सावधानी का जोन है, कॉशियस जोन में आता है। तो अभी हम लोग इस लेवल में हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये सावधानी वाला मोड है। अगर इस मोड से इस मोड में चले गए तब तो प्रॉफिट अच्छा बनेगा, और इस मोड से हम फिर आगे चले गए 20 से 30 के बीच में, तो ये डेंजर जोन आ जाता है ना, जो कि अभी हम लोग घूम के आए हैं डेंजर जोन से, जहाँ आप 28 तक जाते हुए देखे थे, है ना। तो डेंजर जोन से जब हम यहाँ आए, इस जोन में प्रवेश किए तो आप 2000 पॉइंट का बेनिफिट दे रहे हैं। अभी इस जोन से इस जोन में जब जाएंगे तो फिर 2 से 3,000 का प्रॉफिट, मतलब आप निफ्टी में तेज़ी देखेंगे। तो ये जोन है, तो जोन का भी आप रिस्पेक्ट करिए, वही अच्छा है। इस जोन को समझ के आगे बढ़ने में ही हम लोग का सबका कल्याण है और फ़ायदा भी है। तो सर इस समय क्या करना चाहिए? तो देखिए इस समय क्या करना चाहिए, इस समय वही बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इतिहास जो है ना, जब आप उसको पिछला कुछ देखिएगा तो ये ज़रूर लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, इतिहास पढ़ने से आपको ये ज़रूर लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, जब तक आपने उसे खुद अनुभव ना किया है, खुद उसको आपने उतारा नहीं है, खुद जिया नहीं है। जिस तरह 22,000 के लेवल तक हम लोग गए थे, उस समय कितना पैनिक था, जब तक जिया नहीं है और उसके नतीजों को आपने अपने पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत तौर पर महसूस ना किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे। जो लोग इन्वेस्ट किए 22,000 के लेवल में, अब 22,000 तक आपने लॉस जो हुआ, फिर हार्वेस्टिंग किए, मतलब हर चीज़ आपने उसको जिया मतलब हाथों से किया, नहीं किया तो कम से कम देखा, मेन समय मतलब एन मौके पे मैंने आपको हर चीज़ वो चीज़ प्रोवाइड करके सब कुछ दिखाया। और ये सब जब आप व्यक्तिगत तौर पर महसूस नहीं करेंगे ना, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे कि ये तेज़ी कैसी तेज़ी रही। ठीक है, जिस दिन आप इसको व्यक्तिगत तौर पर खुद महसूस कर लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है और उसमें जो व्यवहार है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। तो इसका जवाब यही है कि सर अभी क्या करें, इन्वेस्ट कर दें, अभी मौका है। तो भैया उस जर्नी को अगर आपने जिया है तब तो आपको इन्वेस्ट करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये भी आपका भी दिमाग जानता है कि गिर के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अब इससे ज़्यादा खराब क्या होगा, अब कोई परमाणु बम मार दे, बाकी तो युद्ध आप लोग ने देखा ही, फिर समझौता होने के लिए बात हुआ तो एक बार में थोड़ी होगा। फिर ट्रम्प बोल रहा है कि हम फिर बर्बाद कर देंगे। तो मार्केट भी समझ गया है कि ट्रम्प 24 घंटा चुप नहीं रह सकता, कोई ना कोई रोक कटवे करेगा। तो चलिए हम लोग भी शांत रहते हैं। इंडिया विक्स बढ़ा था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल आपको बता दूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।